बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या हैं आपके लिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छे से याद है कि हम इस घर की नौकरानी हैं और आपके लिए टाइम पास, बस टाइम पास, जिसके साथ आपका जब मन करता है, जैसे मन करता है वैसे बिहेव करते हैं और करें भी क्यों ना। आखिर हम हैं ही कौन आपके लिए, टाइम पास ही तो है ना। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। और हाँ, दोबारा मुझसे बहस करने का सोचना भी मत, समझी। ते जंगकुक के बिना बात कंप्लीट हुए ही वहाँ से चली जाती हैं। तब जंगकुक चिढ़कर बोलते हैं, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा बात कंप्लीट होने से पहले ही चली गई। आखिर ये खुद को समझती क्या है। इसकी तो बॉस, आपने ऐसा क्यों किया। वो बिल्कुल हमारे सामने थी, बस हम उन्हें उठाने ही वाले थे कि आपका कॉल आ गया और फिर आपने हमें रोक दिया और पूरी प्लानिंग का बैन बच गया बॉस। चेंचू, मेरे तुम लोगों को रोकने के पीछे कोई इम्पोर्टेंट रीज़न था, इसलिए अभी के लिए रोका हूँ। अभी के लिए से क्या मतलब है बॉस। क्या इस प्लान को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑफ कोर्स, जो आज होने वाला था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया, उसको आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन हाँ, जब तब मैं ऑर्डर दूंगा तभी करना है, उससे पहले कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। ओके बॉस। लेकिन बॉस, एक बात समझ में नहीं आया कि आखिर आपने किस रीज़न की वजह से हमें रोका। बस कुछ सोच कर रोक दिया। तुम ये सब छोड़ो और मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, चेक करो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ जल्द से जल्द। ओके बॉस, हो जाएगा। जिमिन, बच्चे रुको, यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ भाई। जिमिन, प्रिंसेस तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया आज। अब मैं भाई को क्या बोलूँ। अगर भाई को बताई कि मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ कॉलेज में, तो भाई फालतू में परेशान होंगे और मुझे भी परेशान करेंगे गार्ड को साथ में भेजकर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं भाई को कुछ बोलूँ ही ना, और हो सकता है वो सब नॉर्मली हुआ हो, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही होंगी। जिमिन, बच्चे क्या सोचने लगी। मैंने कुछ पूछा ना तुमसे। आखिर तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया आज। वो भाई, मैं लाइब्रेरी में गई थी ना, तो पता ही नहीं चला कब वहाँ आँख लग गई और इस वजह से मैं बहुत टाइम तक सो गई और लेट उठी। वो तो गार्ड अंकल ने उठाया, नहीं तो अभी भी मैं वहीं सोई रहती और इसी वजह से लेट हो गया। अच्छा, क्या सच में यही बात है ना। ठीक है, आगे से ध्यान देना और लेट मत होना। नहीं, अगर तुम चाहो तो बॉडीगार्ड रखवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मुझे गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले ठीक हूँ, मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर जाओ अपने रूम में फ्रेश हो जाओ। जी भाई। वैसे भाई, भाभी कहाँ है। जहाँ उसे होना चाहिए वही है। क्या मतलब भाई, मैं समझी नहीं। तुम इन सब पर ध्यान ना दो, वही अच्छा होगा। और जाओ अपने रूम में, सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दो, ठीक है। फिर जिमिन वहाँ से बिना कुछ बोले अपने रूम में आ जाती हैं और रूम में आने के बाद खुद से बातें करते हुए बोलती हैं, भाई ऐसा क्यों बोल रहे थे। भाभी इतनी इनोसेंट और इतनी प्यारी हैं। आखिर भाई भाभी को पसंद क्यों नहीं करते। और जब उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो फिर भाई ने भाभी से शादी ही क्यों किया, वो भी फोर्सफुली। आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ जल्दी सेंड करो, मैंने तुम्हें कहा था ना, और तुमने अभी तक सेंड नहीं किया है। तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल भी लेट काम पसंद नहीं है। कल की मीटिंग के लिए मैं अभी सब कुछ रेडी कर रहा हूँ, उसके लिए उस इम्पोर्टेंट फाइल का बहुत ज़रूरत है। जल्दी से मुझे मेल करो, जल्दी। जंको क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? अगर तुमको तो मैं कुछ हेल्प कर दूँ, क्या मेरी हेल्प चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं भी फ्री हूँ ना, तो मैं तुम्हारे फाइल कंप्लीट करने में कुछ हेल्प कर सकती हूँ। क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगा जैनी? नहीं जंको, लेकिन मैं कर दूँगी। चैनी, अगर तुम्हें यहाँ बैठना है ना तो शांति से बैठो, बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं चाहिए, तो अपना ये हेल्प करने का जो आइडिया है ना अपने पास ही रखो। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, समझी? और नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जाओ अपने रूम में। कितना रूडली बिहेव करता है शंकु। खैर, मुझे खुशी इस बात की है कि ये जैसे मुझसे बात करता है, इससे कहीं ज़्यादा रूडली और बदतमीजी से तैसे बात करता है, तो इसलिए मुझे इंसल्टी फील नहीं होता। अच्छा, अब चला जाए थोड़ा टे को परेशान करने। फिर इतना बोलने के बाद चैनी हॉल से उठती हैं और किचन की तरफ जाते हुए कैसे बोलती हैं। टे, टे सुन रही हो? मुझे एक गिलास पानी ला देना जल्दी प्लीज़, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बाहर हॉल में बैठी हूँ। ओके, हम अभी लाते हैं। अरे वाह टे, आज तुमने मुझे कुछ सुनाया नहीं और इतनी जल्दी मान भी गई। क्या तुम्हें समझ आ गया कि तुम सच में इस घर की मेड ही हो? वैसे समझ आए भी क्यों ना, आखिर जंकुक ने जो समझाया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से है ना। चलो कोई ना, मैं बाहर हॉल में बैठी हूँ, जल्दी लाना। हाँ, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है। हम समझ गए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जंकुक की नहीं बल्कि इस घर की भी मेड है। हमारे यहाँ एक मेड से ज़्यादा कोई भी हैसियत नहीं है, नहीं बल्कि मेड जितनी भी हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि मेड को भी सब इज्जत देकर बात करते हैं, लेकिन हमसे ऐसे कहते हैं जैसे हमें खरीदा गया हो, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। हम जल्दी लाओ, एक गिलास पानी लाने में कितना टाइम लगाओगे तुम? हाँ जल्दी लाओ, मुझे प्यास लगा है। जेनी तुम खुद, जेनी ये लो तुम्हारा पानी। अब नहीं पीना मुझे, तुम ही पियो। एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। इतना छोटा काम बोले थे कि पानी ला दो। आई एम सॉरी जेनी। अब इसे क्या हो गया? उस दिन तो बहुत अच्छे से जवाब दिया था जेनी को, फिर आज ऐसा क्यों किया इसने? क्या मेरी वजह से ऐसा कर रही है? क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था इसे? लेकिन इसको मैंने कहा था ना, मेरे अलावा किसी का ऑर्डर मानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी और ये जेनी, इसको तो लगता है बताना पड़ेगा कि वो मेरी वाइफ है, मेड नहीं है जो ऑर्डर देती रहती है और उस पर चिल्लाती है। अब ये जंकुक मुझे ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहा है? लगता है खा जाएगा। कहीं मैंने टे के साथ जैसे बदतमीजी से बिहेव किया उस रीज़न से तो नहीं ऐसे गुस्सा हो रहा है ना। खैर रीज़न जो भी हो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा है मुझे। मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। फिर इतना बोलने के बाद जेनी वहाँ से उठती है और जाने लगती है। तभी कोई उन्हें आवाज़ लगाते हैं।